हेलो। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास है वोकैब के ऊपर। ओके, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज अपन इनको करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, जो पिछली एग्जामों में आए हुए हैं वही मैंने लिए हैं। 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने हैं? 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनके बाद 50 और कराऊंगा, 150। इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 हैं। तो ये 3 क्लास में कवर हो जाएंगे। पहली क्लास में 50, सेकंड क्लास में 50, थर्ड क्लास में 50। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। फर्स्ट मीनिंग क्या है अपनी? फर्स्ट मीनिंग रेटिसेंट। इसका मतलब क्या होता है? रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? चुप रहने वाला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? जो इंट्रोवर्ट हो, यानी कि इंट्रोवर्ट चुप रहता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट टाइप में। कैसा? इंट्रोवर्ट टाइप में, यानी कि जो ज़्यादा बात नहीं करता है। नॉट टॉक एक्टिव, यानी कि चुप रहने वाला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? चुप रहने वाला व्यक्ति। चुप रहने वाला व्यक्ति वो क्या होता है? रेटिसेंट। ओके, सेकंड क्वार्ड। इसका मतलब क्या होता है? कायर व्यक्ति, डरपोक। कायर, डरपोक, टिमिड, मीक। इसके सिनोनिम कौन से हैं? मीक, कमजोर व्यक्ति, कायर, टिमिड, क्वार्ड यानी कि डरा हुआ व्यक्ति। तो इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? क्वार्ड, टिमिड, मीक। किसके हैं? सिनोनिम है इसके, क्वार्ड के। क्वार्ड मतलब कायर, डरपोक, इस तरह से। वेरिसियस। वेरिसियस का मतलब क्या होता है? ट्रू। इसमें एक रूट वर्ड है। क्या है? रूट। दो रूट होते हैं, एक तो BER वर और एक होता है VOR वॉर। इसका मतलब होता है ट्रू और इसका संबंध होता है खाने से। खाने से, ईट। तो यानी कि VER आया इसमें, इसका मतलब क्या है? ट्रू। तो वेरिसियस मतलब ट्रू से संबंधित है। किससे? सच्चाई से या से ट्रू से। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वेरिसियस का मतलब क्या होता है? ट्रू। वहीं पर बोरिसियस होता है, VORACIOUS। बोरिसियस होता है तो उसका मतलब क्या होता है? खाने से संबंधित, यानी कि ईट से संबंधित है। तो दो रूट है, एक कौन सा है? VER वॉर, वॉर संबंधित है रूट से, वो ट्रू से। VOR संबंधित है खाने से, यानी कि ईट से। फोर्थ है स्टोइस। स्टोइस का मतलब क्या होता है? चुप रहने वाला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? जो वो स्टोइस का मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी भी ना तो दुख का प्रभाव पड़े, ना तो सुखी का प्रभाव पड़े, ना तो दुख, ना कुछ। सुखी में भी वो जैसा रहता है वैसा ही वो दुखी में रहता है, यानी कि नॉट इंटरेस्टेड है हर किसी में। जैसे कि वन हु डज नॉट शो, वो दिखाता नहीं है कोई भी रेस्पॉन्स, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, एक जैसा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? स्टोइस। कैसा? चाहे वो अच्छा हो, उसके सामने कोई अच्छा चीज़ हो रही हो, चाहे कोई बुरी हो रही हो, उसके साथ अच्छा हो रहा हो, उसके साथ बुरा हो, लेकिन उसको कोई शो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाया। वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, यानी कि उदासीन व्यक्ति। कैसा? उदासीन, इम्पैथेटिक, उदासीन। चलते हैं अब आगे। स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब क्या होता है? जो शंका में हो, डाउटफुल हो, शंका में, शंका से, शंका यानी कि डाउट में हो। कैसा हो? डाउट में। तो डाउटफुल पर्सन, कैसा व्यक्ति? डाउटफुल। तो स्केप्टिक मतलब क्या होता है? डाउटफुल। फोबिया मतलब क्या होता है? डर। डर यानी कि भय। वन हु हैज सम टाइप ऑफ फियर, मतलब किसी भी प्रकार का डर, चाहे वो पानी का डर हो, चाहे वो किसी ऊंचाई से डर हो, लोगों से डर हो, रिश्तेदारों से डर हो, किसी भी प्रकार का डर। क्या है? फियर। तो फोबिया मतलब क्या होता है? डर। ये रूट भी है, इसको याद रखना। फोबिया मतलब क्या होता है? डर। तो जैसे कि फोटोफोबिया, ऑप्टोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया। तो इस तरह से फोबिया हर जिसमें भी आए वो रूट क्या होगा? डर का। चलो अगली क्लास में, अगली नेक्स्ट है डिप्सोमेनिया। इसको ये बहुत आया है, ये पिछली क्लास में CGL 2024 में आया था। इसमें आया था, ये प्रीवियस ईयर का है। डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया मतलब शराब की लत। जो शराब पीता है, जिसको शराब चाहिए, तो यानी कि दारू की लत। इसको कैसे कोड करेंगे? शराब, डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया में क्या आ रहा है? डी, और डी से क्या आता है? दारू। यानी कि डिप्सोमेनिया दारू की लत। शराब मतलब दारू, तो दारू की लत, डिप्सोमेनिया शराब की लत। और जो शराब नहीं पीता है, यानी कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टीटो टेलर। टीटो टेलर जो शराब नहीं पीता है, टीटो टेलर जो शराब नहीं पीता है, यानी कि जिसको शराब की लत नहीं है, वो क्या होता है? टीटो टेलर। ओके, अब क्लेप्टो, वो क्लेप्टोमेनिया।
इसको ये केस क्या है, क्लेप्टोमेनिया, चोरी की सनक। जिस तरह से दारू की सनक यानी कि दारू की इसको लत लगती है, उसी तरह से चोरी की सनक यानी चोरी की लत क्या होता है, क्लेप्टोमेनिया। मेनिया मतलब सनक, जैसे फोबिया मतलब क्या होता है, डर, वैसे मेनिया मतलब सनक या लत। तो इसकी लत, तो किसकी लत, क्लेप्टो मतलब चोरी और मेनिया मतलब लत। तो चोरी की लत, डिप्सो मतलब दारू, मेनिया मतलब लत, तो दारू की लत। ऐसे ही मेनिया मतलब लत, किसकी लत, सेक्स की, स्टायरोमेनिया मतलब सेक्स की लत यानी कि लस्ट फॉर सेक्स, तो सेक्स की लत। यहाँ पर 10 नंबर कौन सा है, फ्लोरिस्ट। एक पर्सन जो बेचने में, अरेंज करने में अच्छा है, किसमें, फ्लोवर्स में, यानी कि फूलों को जो अरेंज करता है, बेचता है, उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट। फूलों को देखने, वो फूलों को बेचने वाला, उसको अरेंज करने वाला क्या होता है, फ्लोरिस्ट। ओके। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो एक्सपर्ट होता है किसमें, गार्डन कल्टीवेटर में, यानी कि जो बागवानी करते हैं, नहीं बागवानी, उनमें जो अच्छा होता है उसी को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट। ऐसी बॉटनिस्ट क्या होता है, जो वनस्पति, एक्सपर्ट इन गार्डन कल्टीवेशन, जो गार्डन वनस्पति विज्ञान होता है ना, वनस्पति को अच्छा होता है जो वनस्पति करने में, उसको क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट, जो एक्सपर्ट इन गार्डनर कल्टीवेशन। ओके, नहीं ये तो इसी का आ गया, ये गलत है। एक्सपर्ट इन गार्डनर कल्टीवेटर इसका है। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट इन गार्डनर कल्टीवेशन। बॉटनिस्ट मतलब क्या होता है, जो वन हु स्टडीज, जो प्लांट्स, जो प्लांट्स वगैरह की स्टडी करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट। जो वनस्पति विज्ञान की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो गार्डन वगैरह में बागवानी करने में अच्छे होते हैं, उसे हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिस्ट जो अरेंज करते हैं फ्लावर्स को, उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट। और जो उनको अच्छे करने में, खेती करने में अच्छे होते हैं, उसको फ्लोरिस्ट। और जो उनको अध्ययन करता है यानी कि स्टडी करता है किसकी, प्लांट्स की, उसको क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट, वनस्पति विज्ञान। तीसरा, क्लिक। इसका मतलब क्या होता है सर, क्लिक, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड्स टाइम टुगेदर। एक छोटा सा ग्रुप, किन लोगों का छोटा सा ग्रुप जो साथ में टाइम गुजारते हैं, यानी कि क्लिक। जो छोटा सा ग्रुप होता है ना, यानी कि मजाक मस्ती करते हैं, जैसे कि दोस्तों का ग्रुप, उसी को क्या कहते हैं, क्लिक, क्योंकि वो मजाक मस्ती करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्लिक। स्क्वाड क्या होता है, ऐसा ग्रुप जो साथ में काम करे। यहाँ पर तो मजाक मस्ती करें, मजाक मस्ती साथ में करे और इस तरह से टाइम स्पेंड करे, वो क्या होता है, क्लिक। और ऐसा ग्रुप जो साथ में काम करे, साथ में क्या करे, काम, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, स्क्वाड। और लोबी क्या कहते हैं, ऐसा ग्रुप, लोगों का ऐसा ग्रुप जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, यानी कि भड़काए, क्या करे, भड़काए, उसको क्या कहते हैं, लोबी। बेसिकली ऐसे कि ये पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं ना, पॉलिटिशियन पार्टी वगैरह, वो क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, तो वो क्या है, लोबी है। क्या है वो, लोबी। ऐसे ही स्क्वाड क्या होता है, जो ऐसा लोगों का ग्रुप जो साथ में काम करते हैं, टीम वर्क से, जैसे कि टीम मिलकर काम करे, तो उसका क्या कहते हैं, स्क्वाड। ऐसे ही लोगों का ग्रुप जो साथ में मजाक मस्ती करें, टाइम गुजारें, उसको क्या कहते हैं, क्लिक और लोबी। इस तरह से 3 ग्रुप होते हैं, तीनों। ऑर्चार्ड, ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। ऑर्चार्ड मतलब क्या होता है, ये प्लेस, एक जगह है जहाँ पर फलों वाले वृक्षों को उगाया जाता है। ये सब ऐसी प्लेस जहाँ पर फलों वाले वृक्षों को उगाया जाता है, फलों वाले वृक्षों को उगाया जाता है, उगाने वाली प्लेस। ओके। यूफोरिया, यूफोरिया मतलब क्या होता है, ग्रेट हैप्पीनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पी, यानी कि ग्रेट हैप्पीनेस क्या होता है, यूफोरिया। ऑर्चार्ड मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर फलों वाले वृक्षों को उगाया जाता है। लोबी मतलब ऐसा लोगों का ग्रुप जो लोगों को भड़काने का काम करता है। स्क्वाड मतलब ऐसा लोगों का ग्रुप जो साथ में काम करते हैं। क्लिक मतलब ऐसा लोगों का ग्रुप जो साथ में मजाक मस्ती करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है ना। ऑर्चार्ड ऐसा ग्रुप, ऐसी जगह जहाँ पर फलों वाले वृक्षों को उगाया जाता है। यूफोरिया मतलब क्या होता है, ग्रेट हैप्पीनेस। यूटोपिया मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेस, कैसी, एन इमेजिनरी प्लेस वेयर, जहाँ पर ऑल आर हैप्पी, जहाँ पर सभी खुश हो। जैसे कि एक हम अपनी इमेजिनरी होती है ना, इमेजिनरी प्लेस, जैसे अपन रात को सोते हैं तो मनी मन में सोचते हैं कि ऐसी जगह हो जहाँ पर हम सब खुश हों, कोई दुख ना हो, हमारी नौकरी वगैरह लग जाए, यानी कि सब अच्छा अच्छा सोचते हैं ना। कभी इमेजिन करते हैं तो बुरा कभी इमेजिन किया है, नहीं सर, तो वही क्या है, यूटोपिया। वो क्या है, यूटोपिया। जो हम इमेजिन करते हैं ना कि हमारे पास 4 पहिया की गाड़ी हो, कार हो, हम सब खुश हो, यहाँ पर घूमने जाए, वहाँ पर, ये क्या है,
यूटोपिया, क्योंकि हम सब कैसा सोचते हैं, हैप्पी हैप्पी सोचते हैं, कभी उसमें सैड मूवमेंट नहीं लाते हैं, सैड नहीं लाते हैं। तो ऐसी इमेजिनरी प्लेस जहाँ पर सभी खुश हों वो क्या होता है, यूटोपिया। लेकिन ये वास्तव में ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर सभी खुश हों, ठीक है ना। डिस्टोपिया, डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेस जहाँ पर सभी अनहैप्पी हों, यानी कि जहाँ पर सभी दुख हों। तो एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट हैं। कैसे हैं, अपोजिट। एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक इमेजिनरी प्लेस जहाँ पर सभी खुश हो, ये क्या है, डिस्टोपिया जहाँ पर सभी दुख हो। तो डीते इसको कोड करना, डीते दुख, तो डिस्टोपिया मतलब दुख, यूटोपिया मतलब खुशी। अब 20 पे कर चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी का मतलब ये रूट है, क्रेसी, क्रेसी किसका रूल है, रूल का। क्रेसी किसका रूट है, रूल का। तो ब्यूरोक्रेसी ये गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, यानी कि नौकरों के द्वारा शासन। किसके द्वारा, नौकरों के द्वारा रूल। रूल किसके द्वारा, नौकरों के द्वारा। जब नौकरों के द्वारा रूल होगा तो वो क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय वन, यानी किसी एक के द्वारा क्या होता है, ऑटोक्रेसी। इसको और क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप, ओके। इसी को डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, यानी कि तानाशाह, तानाशाही। जब व्यक्ति एक अकेला शासन करेगा, उसके अपोजिट में कोई खड़ा नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, अपनी मनमर्जी से काम करेगा, अच्छा बुरा अपनी मर्जी से काम करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, तानाशाही, यानी कि डिक्टेटरशिप। और ऑटोक्रेसी मतलब रूल बाई वन, जिसका सिनोनिम क्या है, डिक्टेटरशिप, और हिंदी में कहते हैं तानाशाही। मोनार्ची मतलब क्या होता है, यहाँ पर रूल किसके द्वारा, राजा के द्वारा, रूल बाई ए किंग। प्लूटोक्रेसी क्या होता है, रूल बाई ए वेल्दी पर्सन, यानी कि धनी लोगों के द्वारा। किसके द्वारा, वेल्दी पीपल, यानी कि धनी लोगों के द्वारा शासन क्या होता है, प्लूटोक्रेसी। किंग के द्वारा शासन, मोनार्ची। और किसी वन के द्वारा शासन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन, ऑटोक्रेसी। नौकरों के द्वारा शासन, ब्यूरोक्रेसी, ओके। इनफर्नो, इनफर्नो मतलब क्या होता है, ये लार्ज फायर, यानी कि भयंकर आग, भयंकर आग। कैसी आग, बहुत ज़्यादा आग, तूफान, मतलब आग का बहुत ज़्यादा सैलाब। तो भयंकर आग लगी है, उसको क्या कहते हैं, इन्फर्नो। अब देखो मैंने अभी पिछले 2 मिनट पहले क्या बताया था, फोबिया। फोबिया किसका रूट है, सर, डर का, डर का। किसका, डर का। फोबिया किसका रूट है, डर का। फोबिया किसका रूट है, डर का। तो फोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है, क्लोज्ड प्लेस है, क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, यानी कि डर, किससे डर, बंद जगह से डर। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, यानी कि बंद जगह से डर। फोटोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ लाइट, यानी कि उजाले से डर। फोटोफोबिया, देखो फोटो, इसको कोड कैसे करें, फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, उजाले से डर। कैसा, उजाले से डर। फोटो हम कब खींचते हैं, जब उजाला होता है। फोटो हम कब खींचते हैं, जब उजाला होता है। तो इसी तरह कोड कर लेना, फोटोफोबिया मतलब उजाले से डर। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब बंद जगह से डर। इसी तरह से ऑप्टोफोबिया मतलब क्या होता है, ऑप्टो, आंखें खोलने से डर। ऑप्टोफोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब फियर, और ऑप्टो मतलब आंखें खोलने से डर। तो फियर ऑफ ओपनिंग वन आई, किसी की आंखें खोलने से डर, ठीक है ना। तो इनको द्वारा से करते हैं। ब्यूरोक्रेसी रूल बाई नौकरों के द्वारा, ऑटोक्रेसी रूल बाई वन, डिक्टेटरशिप भी कहते हैं जिसे। मोनार्ची रूल बाई किंग, प्लूटोक्रेसी रूल बाई वेल्दी पीपल, यानी धनी लोगों के द्वारा शासन। इनफर्नो भयंकर आग, ए लार्ज फायर। क्लस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ क्लोज स्पेस, यानी बंद जगह से डर। फोटोफोबिया फियर ऑफ लाइट, यानी कि फोटो को कैसे कोड करें, फोटो कब खींचते हैं, उजाले में, तो उजाले से डर। ऑप्टोफोबिया आंखें खोलने से डर, ऑप्टोफोबिया मतलब आंखें खोलने से डर। अब 28 पे है, अब इसको समझते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब एक्स्ट्रा मैसेज रिटर्न आफ्टर ए लेटर। जैसे कि मैंने ये लेटर लिखा, ये क्या है, एक लेटर है मेरा, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने लेटर, और ये लेटर लिख रहा हूँ, और इसके लास्ट में मुझे यहाँ पर, इसके लास्ट में मुझे यहाँ पर कोई नोटिस देना है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखनी है। तो यानी कि एक्स्ट्रा मैसेज, तो ये तो मैंने अपना रियल मैसेज लिख दिया यहाँ पर पूरा का पूरा, ये मैंने रियल मैसेज लिख दिया। लेकिन इस मैसेज के अलावा मुझे कुछ लास्ट मैसेज देना है यहाँ पर लास्ट में। तो लास्ट में कुछ मुझे लास्ट मैसेज देना है इस लेटर के लास्ट में, उसी को क्या कहते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी कि एक्स्ट्रा मैसेज। तो ये तो मैसेज मेरा रियल है, इसके अलावा मुझे एक और मैसेज देना है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा मैसेज रिटर्न आफ्टर ए लेटर, तो लेटर के आफ्टर, लेटर लिखने के बाद एक कुछ और मैसेज देना है, उसी को क्या कहते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिफरेंट वर्ड, अरे ये क्या है, हाँ, टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिफरेंट वर्ड, ये क्या होता है, इसको मैंने लिख नहीं पाया, टाइपिंग में हो गया था, पैराफ्रेज, 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 ठीक है ना, क्या,
पैराफ्रेज, इसका मतलब क्या होता है पैराफ्रेज का सर? टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिफरेंट वर्ड, यानी कि पैराफ्रेज मतलब क्या होता है अपनी भाषा में समझाना किसी को। जैसे कि किताबी भाषा होती है एक, किताबी भाषा, जैसे कि मैंने कहा 2 + 2 कितने होते हैं 4, लेकिन ये किताब में कैसे लिखे होंगे 2 + 2 बराबर कितने होते हैं 4, ऐसे किताब में लिखा है बुक में। लेकिन मुझे किसी बच्चे को समझाना है तो मैं बच्चे को कैसे समझाऊंगा कि एक ऐसे लकड़ी खींचो, 1 + 1, और यहाँ पर 2 लकड़ी है तो 2 लकड़ी खींची, फिर मैंने तीसरी 2 लकड़ी यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो 2 लकड़ी और खींची, 2 + 1 और। अब इन सबको मैं गिनूंगा कितनी होगी 1 2 3 4, तो कितनी होगी 4। तो मैं बच्चे को इस भाषा में समझाऊंगा, क्या करूँगा इस भाषा में, किताबी भाषा को छोड़कर। किताबी भाषा ये थी और मेरी भाषा क्या थी ये, यानी किताबी भाषा को छोड़कर अपनी भाषा में समझाना, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज में समझाना अपनी, जो बच्चे समझ पाएँ ऐसी चीज़, यानी कि एक्सप्लेन करना समथिंग इन डिफरेंट वर्ड, किसी को अलग भाषा में समझाना, किसी को अलग भाषा में समझाना। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है किसी को अलग भाषा में समझाना, ईजियर वे में समझाना, आसान भाषा में आसान तरीके से समझाना, उसी को क्या बोलते हैं पैराफ्रेज। टेलीस्कोप में मतलब क्या होता है, टेलीस्कोप एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस, तो एक इंस्ट्रूमेंट जो देखने में काम करता है, देखने के लिए काम आता है कौन सी ऑब्जेक्ट को, किन चीज़ों को जो स्पेस में हों, यानी कि अंतरिक्ष में हों। अंतरिक्ष की चीज़ों को देखने के लिए किसका उपयोग होता है टेलीस्कोप का। जो अंतरिक्ष में हम चीज़ देखते हैं ना जूम करके, वो क्या होता है टेलीस्कोप। लेकिन एन माइक्रोस्कोप क्या होता है, अंतरिक्ष की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी करके देखते हैं दूरबीन टाइप में, जैसे कि वो लैब में रखा होता है, लैब में ऐसे करके आंखें डाल के देखने हैं, यहाँ पर ये कुछ रखा है, फिर यहाँ पर इसमें आँख डाल के देखें, फिर इसको जूम करें तो ये क्या है बड़ी चीज़ दिखती है, तो इसी को क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप। यानी कि छोटी चीज़ों को बड़ी देखने के लिए, जैसे कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी टिनी और स्मॉल ऑब्जेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उपयोग किया जाता है देखने के लिए छोटी, टिनी मतलब क्या होता है बहुत छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या चीज़ है, चीज़ों को देखने के लिए, यानी कि छोटी चीज़ों को देखने के लिए काम आता है, उसको क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप। बाइनोकुलर्स क्या होता है, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, जो वाई है ना BI, वाई किसका रूट है 2 का, तो दूरबीन में क्या होते हैं 2 देखने के लिए होते हैं ना 2, ऐसे ये अब इनमें 2 लेंस लगे होते हैं तो इनको पकड़ के देखते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर इसका बाई आया है BI, क्यों, क्योंकि इसमें 2 आते हैं, तो बाइनोकुलर्स ठीक है ना। बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है अपनी धरती पर ही दूर की चीज़ें देखने के लिए, धरती पर ही दूर की चीज़ें देखने के लिए बाइनोकुलर्स, यानी कि दूर की चीज़ें देखने के लिए बाइनोकुलर्स, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप, और दूर की यानी कि स्पेस में चीज़ें देखने के लिए टेलीस्कोप। ओके। क्लमसी, क्लमसी मतलब क्या होता है जिसको कोई अनुभव नहीं है, क्लमसी मतलब जिसको कोई अनुभव नहीं है, यानी कि ऑकवर्ड मैनर है एंड नॉट मैनर, जिसको कोई बोलने का तरीका नहीं है, मतलब कोई तरीके से नहीं रहता है, तरीके से नहीं, यानी जिसमें कोई तरीका नहीं है, कोई मैनर नहीं है, अपने मन से बेढंग रहता है, कैसा बेढंग, बेढंगा, यानी कि जो बेढंग से रहता है कहीं भी कैसा भी वैसा ही, उसको क्या कहते हैं क्लमसी, यानी कि जिसको कोई वो नहीं है अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको कोई अनुभव ही नहीं है तो अनुभवहीन व्यक्ति। क्लोनिस बोले तो वन हु प्लेफुल फनी फुलिश एक्टिविटीज, जो प्लेफुल एक्टिविटी करे, फनी एक्टिविटी करे, फुलिश एक्टिविटी करे, उसको क्या कहते हैं क्लोनिस, यानी कि जोकर। जोकर क्या करता है प्लेफुल यानी कि मजाकिया और फनी और फुलिश ऐसी एक्टिविटी करता है, उसको क्या कहते हैं जोकर यानी कि क्लोनिस। एस्ट्रोनॉट मतलब क्या होता है ए पर्सन, एक व्यक्ति हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन द स्पेस, जो स्पेस में जाने का वाला व्यक्ति होता है ना उसको क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट, क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी कि अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं ना उसको क्या कहते हैं अंतरिक्ष यानी कि एस्ट्रोनॉट। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, एंथ्रो मतलब क्या होता है मानव, अंदर मानव, और लॉजी मतलब क्या होता है स्टडी, क्या ये रूट किसका है स्टडी का, लॉजी स्टडी का रूट है। तो वन हु स्टडीज ह्यूमन, जो ह्यूमन की स्टडी करते हैं, किसकी ह्यूमन की, उसको क्या बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ओके। एल्केमिस्ट मतलब क्या होता है चेंज बेस मेटल टू गोल्ड मेटल, यानी कि जो बेस मेटल जैसे कि पारस पत्थर समझते हैं, पारस पत्थर वो क्या करता है, सुनाई तो है देखा तो किसी ने नहीं ना, वो पारस पत्थर क्या होता है लोहे को भी छू लेते हैं, किसी को भी छू लेते हैं, वो किस में बदल देता है सोने में, किस में गोल्ड में। तो इसी तरह से बेस मेटल, तो इसमें लोहे को बेस मेटल यानी कि गोल्ड मेटल में बदल देना, उसको क्या कहते हैं एल्केमिस्ट।
बेस मेटल को यानी कि सस्ती चीज़ों को महंगी चीज़ों में बदल देना, उसको क्या कहते हैं? एल्केमिस्ट। कॉशस मतलब क्या होता है? केयरफुल, सचेत व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक काम करे, सचेत रहता है, केयरफुल रहता है, उसको क्या कहते हैं? कॉशस। ओके। प्रोविडेंट, प्रोविडेंट मतलब क्या होता है? बचत करके रखने वाला व्यक्ति। जी मैंने हिंदी में ही रख दिया। बचत करके रखने वाला व्यक्ति जो सेविंग करता है, जो सेविंग करके साथ ही साथ रखता चलता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रोविडेंट। यानी बचत करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रोविडेंट। लैक्स मतलब क्या होता है? ढीला ढाला व्यक्ति। कैसा? केयरलेस, ढीला ढाला व्यक्ति जो आलसीपने में रहे। कैसा रहे? आलसपने में रहे, आलस में रहे। किस में रहे? आलस में रहे, उससे क्या कहते हैं? केयरलेस, लापरवाह व्यक्ति। कैसा? लापरवाह व्यक्ति। क्यूरेटर मतलब क्या होता है? वन हु लुक्स आफ्टर। लुक्स आफ्टर ये क्या है? फ्रेज है। लुक्स आफ्टर मतलब एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? देखभाल करना, देखभाल करना। तो लुक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो वन हु लुक्स आफ्टर जो देखभाल करता है थिंग्स, चीज़ों की, इन ए म्यूजियम, जो म्यूजियम में चीज़ों की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? क्यूरेटर। ठीक है ना? क्यूरेटर क्या होता है? जो चीज़ों की देखभाल करता है किसमें? म्यूजियम में, उसे क्या कहते हैं? क्यूरेटर। इनविजिबल, इनविंसिबल यानी कि ये क्या? इनविंसिबल। विंसिबल मतलब क्या होता है? जीत, जिसको जीता जा सके। लेकिन इनका मतलब क्या होता है? नॉट। इनका मतलब नेगेटिव वे में, यानी कि नॉट। तो ऐसा व्यक्ति जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता। तो कॉन्क्यूर मतलब क्या होता है? हराना। जिसको हराया नहीं जा सकता, हराना, यानी कि जिसको हराया नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? इनविंसिबल। दैट कैन नॉट बी सी। इनविजिबल मतलब क्या है? जिसको देखा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। और जिसको हराया नहीं जा सकता, यानी कि अमर बोलते नहीं, अमर। तो वही क्या है? इनविंसिबल। और इनविजिबल जिसको देखा नहीं जा सकता, यानी डेट कैन नॉट बी सी। इनडेलीबल मतलब क्या होता है? जिसको भुलाया नहीं जा सकता और मिटाया नहीं जा सकता। डेट कैन नॉट बी रिमूव, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और फॉरगॉटन यानी कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता, यानी कि इनडेलीबल जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इन इफेबल, डेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, यानी कि इन इफेबल का मतलब क्या होता है? जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कि वो इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन नहीं, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। डेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसका डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एजेंडा मतलब क्या होता है? द लिस्ट। एजेंडा, एजेंडा मतलब क्या होता है? द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग। ऐसी लिस्ट, ऐसी लिस्ट किसकी? सब्जेक्ट की, टू बी डिस्कस, जिसको डिस्कस करना है एट द मीटिंग। जो मीटिंग, ऐसा आज अपनी मीटिंग हो रही है, 9 बजे अपनी मीटिंग है। तो आज 9 बजे अपने मीटिंग में क्या क्या काम, किस किन टॉपिक पर बात करनी है, किन किन टॉपिक पर बात करनी है, वो टॉपिक की मैंने एक लिस्ट बना ली। क्या? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, इस तरह से मैंने पॉइंटों की लिस्ट बना दी। और इसी पॉइंटों की लिस्ट को क्या बोलते हैं? एजेंडा। क्यों? क्योंकि ये इसको डिस्कस करना है किसमें? 9 बजे की मीटिंग में। यानी कि मीटिंग से पहले जिन जिन टॉपिकों पर बात होती है उस टॉपिकों की लिस्ट को क्या कहते हैं? एजेंडा। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस, जिसको डिस्कस करना होता है मीटिंग में। यानी कि मीटिंग में किस किन बात टॉपिकों पर चर्चा होगी, उन किन किन टॉपिकों पर चर्चा होगी, उसकी लिस्ट को क्या कहते हैं? एजेंडा। और मेन्यू मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ डिशेज इन ए रेस्टोरेंट। यानी कि जो रेस्टोरेंट होता है ना, उसमें डिशेज की लिस्ट को क्या कहते हैं? मेन्यू। ठीक है ना? वो आते हैं ना जो खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो एक पर्चा सा होता है, उस पे सभी लिखे रहते हैं कि ये 50 रुपये की चाय है, 65 की कॉफ़ी है, इस तरह से। उसी को क्या कहते हैं? मेन्यू। लिस्ट ऑफ डिशेज इन ए रेस्टोरेंट। तो वो डिशेज की लिस्ट भी होती है उसी में, साथ ही साथ रुपए लिखे रहते हैं उसी में, साथ ही साथ डिशेज भी होती है। कि जैसे कि मैगी इतने रुपए की है, मैगी है, चाउमीन है, इस तरह से डिशेज, उसी को क्या कहते हैं? मेन्यू। मिनट्स, मिनट्स क्या होता है सर? एक तो मिनट होता है जो घड़ी की सुई, घड़ी वाला मिनट, टाइम वाला मिनट। दूसरा मिनट का मीनिंग क्या होता है? दूसरा मिनट का मतलब एक तो टाइम वाला मिनट, एक मीनिंग ये है। टॉपिक और पॉइंट्स है समराइज्ड आफ्टर द मीटिंग। दो होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड। ये मीटिंग हो रही है यहाँ पर 9 बजे, और मीटिंग में मैंने कौन कौन से टॉपिकों पर चर्चा होनी है आज 9 बजे जो मीटिंग है ना, उन पर कुछ टॉपिकों पर चर्चा हो रही है। वो टॉपिक की लिस्ट ये रही, फर्स्ट सेकंड, तीन तीन पॉइंटों पर आज डिस्कस होनी है।
3 पॉइंटों पर डिस्कस होनी है। तो इस लिस्ट को क्या बोलेंगे? एजेंडा। कि आज का एजेंडा क्या है, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, यानी कि आज की मीटिंग की मुद्दा क्या है, जो टॉपिकों पर चर्चा होनी है उसी को क्या कहते हैं? एजेंडा। लेकिन इन टॉपिकों पर चर्चा होने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, उसी को क्या कहते हैं? मिनट्स। क्या कहते हैं? मिनट्स। यानी कि मीटिंग के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसको क्या कहते हैं? मिनट्स। और जो मीटिंग में जो चर्चा होनी है उन्हीं टॉपिक की लिस्ट को क्या बोलते हैं? वो एजेंडा। ठीक है ना? तो टॉपिक और पॉइंट समराइज आफ्टर द मीटिंग। तो टॉपिक और पॉइंट जो समराइज किए गए हैं आफ्टर द मीटिंग के बाद, मीटिंग के बाद जो टॉपिक और पॉइंट पर निकले हैं उसी को क्या बोलते हैं? मिनट्स। एवियरी मतलब क्या होता है? ए प्लेस वेयर ए प्लेस ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? एवियरी। तो ए वी किसका रूट है? वर्ड का। और ए पी आई किसका रूट है? बी का, यानी कि मधुमक्खी का। ठीक है ना? ये किसका रूट है? मधुमक्खी का। और ए भी किसका रूप है? वर्ड का। तो एवियरी मतलब क्या होता है? जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है पालने के लिए। और एपियरी मतलब जहाँ पर बीज को रखा जाता है, यानी कि मधुमक्खियों को रखा जाता है। ठीक है ना? तो आज के अपने कितने ईडियम एंड फ्रेजेज हो गए? वो सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने हो गए? 50। और ये सब 50। और ये 50 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, ये पी वाई हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना, वही वाले हैं। एक भी मन से नहीं है जो 2024 के हुए थे ना एग्जाम, उसी के CGL CHSL इसके प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ओके, अब ये मुझे 150 कराने, कितने? 150। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 150 प्लस है। तो आज अपने वो 50 कर लिए, 50 अगली क्लास में कर लेंगे, 50 अगली क्लास में। तो इस तरह से 150 कराने मुझे प्रीवियस ईयर। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 3 क्लास होंगी, जिनमें से एक आज हो चुकी है, 2 और बाकी है। तो चलो चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।